Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन, मतलब कि रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। तो देखिए, आइए उसी के आगे के क्वेश्चंस को अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर है। ठीक है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें हमको उसने ये पूछा है कि कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। तो देखिए, इसमें एक सूत्र काम करता है कि देखो, पहले अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि बिना रुके चाल जो गिवन डेटा है और रुक रुक कर चाल। तो रुक रुक कर उसने चाल दे रखी है 80 किलोमीटर हो जाती है और बिना रुके औसत चाल 90। ठीक है, तो ये 90 है और ये हो जाती है 80 किलोमीटर पर आर और ये भी किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो इसमें हमको इसका सूत्र ये होता है कि उसने आप पे गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे पूछा है। ठीक है ना, गाड़ी का ठहराव है ना, ये ज्ञात करना है हमको कि गाड़ी 1 घंटे में टोटल गाड़ी ने कितने मिनट का हाल्ट लिया या कितने मिनट का स्टॉपेज लिया। इसको हाल्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, टोटल। तो देखिए, इसमें सूत्र हमारा ये काम करता है, इसको भी आप 80 चालों का अंतर, चालों का अंतर डिवाइड बाय बिना रुके चाल। और इनटू क्या आएगा, देखिए चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, और इनटू यहां हमको क्या करना पड़ेगा, यहां हमको करना पड़ेगा 60। क्यों? क्योंकि हम 1 घंटे में ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको 60 करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे चालों का अंतर कितना है, 90 माइनस 80, और बिना रुके चाल कितनी है 90, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो देखिए, तो ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 90। 30 से काटेंगे 2 बार, 30 से काटेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 20/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको फ्रैक्शन में क्या बनाएंगे कि 20 से जाएगा 6 सही 2/3। ये क्या आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। क्यों? यहाँ जो आंसर आएगा वो मिनट, इतने मिनट प्रति घंटे में गाड़ी रुक रही है, इसलिए हमने मिनट में बदला था, इसलिए हमको यहाँ पे 60 का गुणा करा था। मैं फिर इसलिए आपको एक बार और बता रहा हूँ। तो यहाँ फिर मैं लिख के बोल देता हूँ एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी 60 मिनट में से 6 से ही 2/3 मिनट गाड़ी रुकी है। ये वो टाइम है कि जो गाड़ी के टोटल ठहराव का टाइम है। अब यह हो सकता है या तो गाड़ी एक ही बार इतनी रुकी हो, या गाड़ी टोटल 3 जगह गाड़ी ने हाल्ट लिया और वो टोटल हाल्ट का जो टाइम है वो ये रहा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन, उसमें वो बोल रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, और उतनी ही गति से या उतनी ही चाल से वह अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो देखो, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करनी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, तो ये हमारा सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए, वो क्या बोल रहा है कि 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब
या यहाँ से अब हम इसको कर सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल आ जाएगा, यानी कि टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब हमको जो गिवन डाटा है वो हम इस क्वेश्चन में जमा लेते हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, अपनी इस लंबाई से दुगनी लंबाई, दुगनी लंबाई क्या हो जाएगी कि 240 दुगनी लंबाई के अपने दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को तो देखिए ये 240 तो ट्रेन की लंबाई प्लस दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म यानी कि 480, ये तो हो गई दूरी। ठीक है, चाल, चाल में मान लेता हूँ कि दोनों केस में समान है इसलिए एस। ठीक है, अब जब इसमें से इसको ये देखिए जब व्यक्ति को पार कर रही है तब तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है या कवर कर रही है। ठीक है, और इस केस में भी स्पीड क्या है, सेम है। और जब इन दोनों का लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि 40 सेकंड अधिक लगते हैं। उसने यही बोला था कि जब एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है उसी चाल से अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो इस प्रक्रिया में इसकी तुलना में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे समय की जो वैल्यू है वो 40 सेकंड रख दी। क्यों, ये सूत्र कैसे जमाया मैंने कि देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी हो गई बटे चाल, इनका डिफरेंस था ये। ठीक है, तो देखिए स्टेप में अब हम एक काम करते हैं कि ये ठीक है, इस एस को मैं यहाँ ले गया। देखिए जब हर दोनों का समान था तो ये प्रक्रिया पूरी ऐसी की ऐसी ही जम जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, इससे इसको काट दीजिए क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 480 बराबर 40s, 0 से 0 को काटिए, 4 से काटिए 12 बार, तो यानी कि स्पीड बराबर क्या आ गई, यानी कि चाल क्या आ गई आपकी, ये आई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अगर उसने चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी तब तो आप 12 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, लेकिन अगर इन केस उसने इसी चाल को अगर किलोमीटर पर आवर में हमको ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो हम कैसे बदलेंगे। तब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। तो ये देखिए इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए उसने बोला है रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई में अगर यहाँ पे टी मान लो तो t + 110, ये तो होगी दूरी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस प्रक्रिया में समय कितना ले रही है, और देखिए दोनों केस में चाल बराबर है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये दूरी और समय कितना ले रही है इस केस में कि 40 सेकंड, ये मैंने मान लिया। हमारा सूत्र ये होता है कि चाल स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी रिवाइज होता रहे। बराबर कितना है, देखिए चाल दोनों केस में बराबर है। ये तो वो केस है कि जब ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड, और इस केस में भी ट्रेन की लेंथ ही रहेगी और व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड। 0 से 1 कैंसिल कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अब। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3t प्लस ये क्या बनेगा 330, और ये क्या बनेगा 4t, सॉरी यहाँ पे मैंने 33 और ये 0 भी है, 330 और ये 4t, तो 4t में से एक t जाएगा और इसको इधर ले जाते हैं हम। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा 330, इसीलिए t बराबर क्या आ जाएगा 3t 35 4t, t बराबर कितना आंसर आ गया 330 मीटर। ये देखिए 330 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए कुछ भी नहीं था, उसने बोला है कि कुछ ट्रेन की लंबाई थी, हमें नहीं पता था, वो ज्ञात करना था, ये था। हमने 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मान लिया, 40 सेकंड में पार करी, व्यक्ति था उसको, यानी कि ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही थी।
इसमें समय ले रही थी 30 सेकंड, यहाँ 40 सेकंड था। चाल दोनों तरफ बराबर थी इसलिए दोनों को बराबर कर दिया, 0 से 0 काट के 3t इंटू 330 प्लस 330 और ये हो गया ये 4t। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ही रख दो, तो बस ये 330 बराबर t बराबर 330, यानी कि ट्रेन की लेंथ क्या आएगी कि 330 मीटर लंबी वो रेलगाड़ी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय में आरंभ होकर 60 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को। देखिए जब भी दो रेलगाड़ियों की बात होती है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। कोई भी बस भी हो सकती है, ये है ना, हम बस मान लेते हैं और यहाँ दूसरी बस बना देता हूँ मैं। देखिए जब भी दो बस में, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, अगर इस तरह से दे दिया जाए कि एक दूसरे को पार करें तो जो टोटल लेंथ होगी वो इस बस की लेंथ और इस बस की लेंथ को जोड़कर ही हम मानेंगे। ये वही केस है जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म या एक सुरंग या कोई टनल या कोई ब्रिज होता है, ये वही केस है। ठीक है, तो उनकी लेंथ जोड़ दी जाती है एक ही बिंदु से। अब यहाँ पे विपरीत दिशा से नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि एक ही बिंदु, ये बिंदु है कोई और, यहाँ से एक बस तो ये जा रही है ए और एक बस ये जा रही है बी। इसकी ए की चाल कितनी दी हुई है उसने 60 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। यह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये देखिए ये दो गाड़ियां थी इस तरह से, एक ए थी और ये एक बी है। इसकी चाल 60 है, इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है ये है तो बी द्वारा ए को पार करने में लगा समय। तो देखिए दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो देखिए दूरी क्या बनेगी 240 इसकी और 240 इसकी, तो यानी कि 480 बन जाएगी। अब देखिए सापेक्ष चाल मैंने आपको बताया था कि जब दो चीज एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनकी सापेक्ष चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर आएगी। तो ये क्या बनेगी 72 माइनस 60 और इसको हमको 5/18 से जब हम गुणा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं बता देता हूँ, तो ये बचेगा 480 और नीचे क्या बनेगा 12 गुणा 5 और ये 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 12 से काटेंगे एक बार, 12 चौका 48 यानी कि 40 बार। 5 से इसको काट दीजिए आप, ये कट जाएगा कितनी बार है, 5 से ये कटेगा 8 और 18 8 क्या होता है 64, 18 8 144 सेकेंड। तो अगर आपको 144 सेकेंड आंसर दे रखा है तब तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, या अगर आपको मिनट में दे रखा है तो आपको इसमें 60 का भाग लगा देंगे। तो 60 का जब हम भाग लगाएंगे आप खुद सोचिए इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मिनट और 24 सेकेंड। तो तब आपको इस तरह से लिख देना है कि 2 मिनट 24 सेकेंड। तो ये ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन में हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को देना होता है। अगर उसने 144 सेकंड दिया हुआ है तो ये, वरना ये। देखिए ज़्यादातर आपको ऐसे इतना परोस के कोई भी नहीं दे देगा कि 144 सेकंड, आपको इस तरह से बदलना ही पड़ेगा। ये वाला मिलेगा आपको ऑप्शन में, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें या आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, इस तरह का ऑप्शन आने की संभावना बहुत कमी होगी। ठीक है, हाँ अगर 8 सेकंड 10 सेकंड अगर इस तरह से सिंगल डिजिट में आ रहा है तब तो आपको इस तरह से दे देगा, लेकिन अगर मिनट में दे रखा है मतलब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है आंसर, 20 सेकंड 30 35 50 सेकंड 40 सेकंड के ऊपर है, तो हमेशा आपको इस तरह से ही ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे देखने को। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो बोल रहा है 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 80 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की तरफ गतिशील हैं, वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी यदि उन दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर हो। अब देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए एक रेलगाड़ी ये थी, एक रेलगाड़ी ये थी, इसकी लेंथ उसने कितनी दे रखी थी 120 मीटर, मान लीजिए इसकी ये है 120 मीटर और दूसरे की लेंथ कितनी है 90 मीटर, और बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी दी हुई है 90 मीटर है। तो देखिए समय बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी बनेगी, देखो 120, तो इस ट्रेन की लेंथ बीच की दूरी प्लस 90 और इस ट्रेन की भी तो लेंथ है 90 बटा,
अब देखिए चाल वो एक दूसरे की तरफ हैं, एक दूसरे की तरफ गतिशील है, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी, दोनों के चालों के योग के बराबर। तो देखिए क्या क्या 80 और 55, 80 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो 135 बनेगा, 5 और बटे 18, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो समय, कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे, तो देखिए ये बन गया 90 90 180 और 180 120, ये बन जाएगा 300, और ये देखिए 80 35 ये बन जाएगा 180 55 बन जाएगा 135, और ये बना 5 और ये बना 18। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 2 18 और 15 15 90 135, तो 9 से ये कटेगा 15 बार, 15 से इसको काटिए एक बार, 15 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए एक बार, 5 चौका 20, तो 4 दुआ कितना बना, ये बना कि 8 सेकंड में ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखिए मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी उस तरफ से आ रही है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, ये दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी, जबकि इन दोनों के बीच में अभी 90 मीटर की दूरी इन दोनों के बीच में बाकी है, तो अब से वो समय कितना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसने हमको उन दोनों रेलगाड़ियों की क्या दी हुई थी, उन दोनों रेलगाड़ियों की चाल दी हुई थी, और हमसे समय पूछा था कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो देखिए 120 इसकी, 90 इसकी, 90 इसकी, तो 90 90 ये बन गया, 90 90 180 और ये 300 300 बन गया। अब हमने 80 और ये 55 जोड़ा, तो 80 और 55 जोड़ोगे तो 135 बन गया, 5 बटे 18 से गुणा करा, कैलकुलेशन करी, बस कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसको 9 से काट लीजिए 2 बार, इसको 9 से काटेंगे 15 90 135, 15 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 से काटेंगे 4 बार और 4 2 8 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।